उसकी तबीयत में चिड़चिड़ाहट आ गई है। तो ये बुजुर्ग जो हैं जब बुढ़ापे को जाते हैं, कमजोर होते हैं, तो इनका गुस्सा इसलिए होता है, वरना औलाद के लिए ये बुरा नहीं चाहते। ये गुस्सा करेंगे औलाद पर, लेकिन औलाद से बेपनाह प्यार करते हैं। नौजवानों, तुम्हारे माँ बाप कभी तुम्हारे लिए जो है बुरा नहीं सोचते। इनका गुस्सा हंसकर सह लो, जिंदगी में कामयाब रहोगे। इसलिए कि एक वाहिद बाप है, वाहिद बाप जो औलाद की तरक्की से खुश होता है। ये वो दौर है, अगर भाई दो घर ज्यादा बना ले छोटा, तो बड़े वाले को हसद शुरू हो जाता है, और बड़ा जो है वो जरा गाड़ी अच्छी वाली खरीद ले तो छोटे को हसद शुरू हो जाता है। लेकिन एक बाप ही है जो औलाद जितनी तरक्की पाती जाए, खुद बुढ़ापे को जाता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, अख्तियारात खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन औलाद की तरक्की से खुश हो रहा है। ये बाप है तुम्हारा जो तुम्हारी तरक्की से खुश होता है। अगर ये बाप कभी चिड़चिड़ाए तो गुस्सा मत करना, इसी की दुआओं के तुफैल तुम्हें तरक्की मिली है। आज अगर एसी की गाड़ी में बैठते हो, घर में ऐसी है कि अगर घर में आप जो है वो छत के नीचे बैठे हो, तो मत भूलना कि आज जो छांव तुम्हें मिली है ये तुम्हारे बाप की बदौलत है। कि ये बाप तनावर दरख्त की तरह है कि खुद अपने ऊपर तो धूप सह लेता है, लेकिन अपने नीचे वालों को छांव देता है। बारकैफ आका की जिंदगी का एक पहलू ये है कि सरकार अलैहिस्सलाम गुस्से को पी जाने वाले। तो गुस्सा काबू में रखना ये हिल्म बुर्दबारी है, और आका अलैहिस्सलाम हलीम भी हैं और बुर्दबार भी हैं। हुजूर सैयद आलम जाने कायनात की सीरत का एक और खूबसूरत पहलू, और वो क्या है? दरगुदर करना, जो हम में से शायद किसी में नहीं है तो बताइए। आज उसके लिए भी वाडला जमात से किसी इनाम का हम ऐलान करवाएं, है? दरगुजर करना। अल्लाह गनी। एक मुसलमान में अगर ये सिफात ना हो तो घर जाकर लेटकर बिस्तर पर सोचिएगा जरूर कि जिस नबी से इज्जत पाई है, तकरीम पाई है, ईमान हासिल किया गए, दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी की जमानत जो नबी है, हमने जिनका कलमा पढ़ा है, अभी हम उनसे कितने दूर हैं। वरना तो हमें सीरत के सांचे में ढल जाना चाहिए था। चूंकि मुसलमान नबी के अलावा किसी को आइडियल नहीं बना सकता। फिल्मी हीरो हमारे आइडियल नहीं है, क्रिश्चियनों के पोप ये हमारे आइडियल नहीं है। हमारे आइडियल हैं तो मदीने वाले मुस्तफा, और सादी कमीन होना उनकी शान है, हिल्म बुर्दबार होना उनकी शान है, दरगुदर से काम लेना उनकी शान है। तो ये सीरत के रोशन पहलू हम में क्यों नहीं आए? दो बातें। एक तो ये कि जिस तरह इस्लाम आबाओ अजदाद से आप तक पहुंचा, काश के सीरत मुस्तफा भी आबाओ अजदाद से पहुंचती। मेरा जुमला जाया करोगे तो 10 दिन की मेहनत मेरी जाया होगी। आने वाले 8 दिन पर भी ये जुमला भारी रहेगा, खुदा की कसम, कि जिस तरह इस्लाम आबाओ अजदाद से, आप में कौन है जिसने तकाबुल अदियान किया और दीन की हक्कानियत को जानने के लिए गिरजाघरों के, गुरुद्वारों के और मंदिरों की ठोकरें खाकर इस्लाम की हक्कानियत को समझा? नहीं ना, आबाओ अजदाद से ईमान पहुंचा, इस्लाम पहुंचा। आपका बाप मुसलमान, उसका बाप मुसलमान, उसका बाप मुसलमान, बाप दादा से मुसलमान थे, इस्लाम आप तक पहुंच गया। ए दोस्त,
जैसे इस्लाम तुम तक बाप दादा से पहुंचा, काश के रसूलुल्लाह की सीरत बाप दादा से पहुंच जाती। मेरा बाप आका की सीरत में ढला होता, फिर उसका बाप आका की सीरत में ढला होता, तो फिर यही हो जाता कि मैं बाप की सीरत में ढलकर सीरत मुस्तफा का सुराग पा जाता। मेरा बाप अपने बाप की सीरत में ढलकर सीरत मुस्तफा का सुराग पा जाता। जैसे इस्लाम घर में पहुंच गया है, ऐसे ही मुस्तफा की सीरत के खूबसूरत पहलू भी मुझे घर में मिल जाते, लेकिन ना मिले। क्यों नहीं मिले? इसलिए कि ना मेरे बाप ने सीरत पर अमल किया मुस्तफा की, न दादा ने न परदादा ने। इस तल्ख हकीकत को अपने साथ बांध के ले जाओ, और वो काम जो हमारे अजदाद न कर सके, अपनी औलाद के साथ ज्यादती मत करो। आज ये अहद कर लो कि जितना मुमकिन होगा मुस्तफा की सीरत पर अमल करेंगे, ताकि ये नुकूश अपनी औलाद के लिए छोड़ जाएं, ये हम में ढले हमारे सांचे में, तो इन्हें सीरत मुस्तफा की खुशबू आने लग जाए। मेरा बेटा अपने बाप की तरह हो, तो ये सादिक और अमीन कहलाने में इसे आका की सीरत का पहलू न देखना पड़े, ये बाप के गहराई में उतरे, तो इसे सीरत में बाप की सिद्क भी मिले और अमानतदारी भी मिले, सच्चाई भी मिले, ईमानदारी भी मिले। लेकिन आपने कहा नहीं जनाब, ये तो इंस्टीट्यूट ही कोई और है, ये ट्यूशन सेंटर ही कोई और है। हम तो सिर्फ कलमा पढ़ाकर बता सकते हैं कि तुम मुसलमान के घर में पैदा हुए, नियाज फातिया का खाओ, सुन्नी के घर में पैदा हुए हो, दब के गौस पाक की 11वीं करो, और सादात के घर में पैदा हुए तो मुबारक हो, बापू का लेबिल तुम भी लगाओ, एक अच्छी सी वीगो खरीद लो, हटो बच्चों का प्रोटोकॉल रखो, दुनिया में भी इज्जत पाओ। काम भी करने की कोई जरूरत नहीं है, घर में फल भी पहुंचेगा, फ्रूट भी पहुंचेंगे, नजराने भी पहुंचेंगे। हाँ, लेकिन सीरत मुस्तफा की हासिल करनी है तो फिर तुम्हें किताब पढ़नी पड़ेगी, सीरत मुस्तफा, किसी आलिम के पास बैठना पड़ेगा, किसी से सीखना पड़ेगा। ए दोस्त, मत भेजो अपनी औलाद को किसी मकतबे में कि वो जाकर वहां की खाक छाने। माँ औलाद के लिए पहली दरसगाह है, माँ सीरत मुस्तफा के सांचे में ढल जाए और बाप हुजूर की सीरत के सांचे में ढल जाए, तो आपकी आगोश के परवरदा जब बड़े होंगे तो इनकी सीरत में सीरत मुस्तफा की खुशबू नजर आएगी। आज हालात बेहरा रवी का शिकार है। ये उन्वान, ये मौजू दिया गया इसीलिए कि आप गली मोहल्ले बाजार में देखें, आपकी दुकान के आगे कोई रेड़ी वाला खड़ा हो जाए, जो हाल उसका आप करेंगे आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम खड़े कैसे हो गए? उसकी दुकान पर सुबह से शाम तक कोई ग्राहक आ नहीं रहा, लेकिन उसके जहन में ये वसवसा जरूर आ रहा है कि जनाब ये ठेले वाला खड़ा है ना, तो कोई अंदर आने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है। उस गरीब को कहीं सायादार जगह नहीं मिल रही, अगर वो आपके छपरे के नीचे खड़ा हो जाए तो जो हाल आप करेंगे वो आप जानते हैं। कहां गया अखलाक करीमाना, कहां गया वो जो मुसलमान के लिए मुस्तफा ने फरमाया था कि मुसलमान आपस में भाई भाई है। कहां गया सीरत मुस्तफा का वो पहलू जो हुजूर ने फरमाया था कि तुम एक जिस्म की मानिंद हो, जिस्म में किसी जगह दर्द हो, पूरा जिस्म महसूस करता है, वो धूप में खड़ा रहे गर्मी में, तुम्हें बर्दाश्त है, वो थोड़ा सा साया तुम्हारा लेकर दुकान का खड़ा हो जाए तो तुम्हारी जो है वो जनाब इज्जत में कमी आ जाए, तुम्हारे कारोबार पे फर्क पड़ना लग जाए। अरे छोटे बड़े की तमीज हमने भुला दी है। अगर हमारा बड़ा जो है वो हम पर झुंझला जाए तो छोटा उसके सर हो जाए। कहां गई वो तालीम कि हुजूर जाने आलम ने कहा कि वो जो बड़ों का एहतराम नहीं करते उन लोगों के अंदर जो है, उस कौम के अंदर अदब बाकी नहीं रहता। जो अपने बड़ों की ताजीम नहीं करते,
इनमें बरकत नहीं रहती। और ना वो बड़े हैं जो छोटों पर शफकत करें। हमारे छोटे से ज्यादा बड़े ने मुआशरे को खराब किया है। आप कहेंगे क्यों? पहली मिसाल ये थी कि अगर मेरे वालिद ने सीरत मुस्तफ़ा के पहलू, रोशन पहलुओं से रोशनी लेकर अपनी जिंदगी को रोशन किया होता तो खुदा की कसम मुझ तक भी जो रोशनी पहुंचती तो वो बराए रास्त नहीं तो किसी बिलवास्ता, बिलावास्ता नहीं तो बिलवास्ता, यानी पहुंचती आका की रोशनी सीरत की, बाप के वास्ते से। लेकिन नहीं ना, बड़ों ने पहलू अख्तियार ही नहीं किए सीरत के जो हम तक पहुंचते। आज भी बड़े के लिए जरूरी है ना, जहां छोटों पर बड़ों का एहतराम और अदब जरूरी है, वहां बड़ों पर जरूरी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से बढ़कर कौन बड़ा होगा कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। नबी रहमत जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बढ़कर सलाम किया करते, हाथ मिलाया करते। हुजूर अलैहिस्सलाम छोटों के सरों पर अपना दस्ते शफकत फेरा करते। आका करीम अलैहिस्सलाम छोटे बच्चों के साथ खेला करते। हुजूर अलैहिस्सलाम छोटे बच्चों को कंधे पर बिठाकर उनकी दिलजुई किया करते। हमारे यहाँ तो बूढ़ा बापा घर से भी धुतकार दिया जाता है, बोला यहाँ भी खुल खुल करते हो, खांसते रहते हो और घर में चिड़चिड़ करते हो, चलो मस्जिद जाओ, टाइम हो गया। मस्जिद का मौसिन अलग जनाब परेशान है, बोला अभी तो मस्जिद खोलने का टाइम नहीं हुआ। ये बाबा आकर पहले 10 मिनट पहले जनाब घंटी बजा देते हैं, चलिए आ जाइए, आ गए तो वो बिठा भी ले। अब आ जाए कोई बच्चा तो पहले इस बाबा ने बता देना है कि सारा दीन मैंने सीख रखा है, मैं पहले पैदा हुआ तो इस्लाम में ज्यादा वक्त मेरा गुजर गया है। अब इन्होंने कहा चलो पीछे, चलो आगे नहीं, सफ के बीच में नहीं, पीछे जाओ। मैं यूं कहता हूं कि ठीक है, बीच में नाबालिग बच्चे का खड़ा होना सफ में खलल वाक़ई करता है, लेकिन आप उसका दिल तो देखिए कि वो नौजवानों से बूढ़ों से पहले मस्जिद में आ गया। और कमाल की बात नहीं है कि जहां लोग लहू लआब में जाते हैं वहां ये बच्चे मस्जिद की तरफ खिंचे आ रहे हैं, तो बड़े को चाहिए कि इन पे शफकत का हाथ फेरे, इनसे हाथ मिलाए और कहे बेटा पीछे न जा, तू पहले आया, तेरा क्या कसूर है, बाद में आने वाला आगे आए और पहले आने वाला पीछे जाए। फरमाया सफ में खलल वाक़ई ना हो, सफ बराबर रहेगी, तुम सफ के कोने में खड़े हो जाओ। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तुम सफ के कोने में खड़े हो जाओ ताकि वो पहली सफ में आया, दूसरी सफ में आया, तीसरी सफ में आया, बच्चे का दिल नहीं टूटेगा। फरमाया मैं तो नमाज में पहले चले जाता हूँ, जो पीछे आते हैं उन्हें आगे जगह मिलती है, और मैं पहले जाता हूँ, ये लोग मुझे धक्के मार मार के पीछे कर देते हैं सबसे आखिरी सफ में। उसका नतीजा क्या निकलता है? जब सारे बच्चे पीछे जमा हो जाते हैं, उसके बाद आप नमाज पढ़ते रहिए और उनकी शरारतें देखते रहिए। जब आप उन्हें अपने साइटों में जगह देंगे तो बच्चे की दिलजोई होगी, आज वो जल्दी आया है, कल भी नमाज में जल्दी आएगा। और अगर आप उसे प्यार देते हैं, हाथ आगे बढ़कर मिला लेते हैं, सर पे शफकत का हाथ रखते हैं, उससे नाम पता पूछते हैं, उससे खैरियत पूछते हैं, बच्चे से हंस के मुस्कुरा के बात करते हैं। आप तो बूढ़े हैं, 3 दिन के बाद आपका बुढ़ापा, आपका ज़ौफ मस्जिद में आने से माने भी हो, आप तबीयत की वजह से ना आए, उस बच्चे के दिल में आपके लिए मलामत, आपके दिल में, उस बच्चे के दिल में आपके लिए मोहब्बत जरूर पैदा होगी कि आज वो बाबा नहीं आए जो मुझे रोज इज्जत दिया करते थे। आज मस्जिद में वो बुजुर्ग नजर नहीं आ रहे जो मेरे सर पे हाथ फेरा करते थे। वो बच्चा कहेगा आज वो बुजुर्ग नजर नहीं आ रहे जो मुझसे हाथ मिलाकर मेरा हाल पूछा करते थे। तो बताइए, हम बच्चों को ही कहते रहे तुम बड़ों का अदब करो, बड़ों की भी तो जिम्मेदारी है कि बच्चों को प्यार दें, बच्चों पर शफकत करें। अजीज़ान मन, हुजूर सैयद आलम जाने कायनात ने फरमाया कि सदका माल को कम नहीं करता,
उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। कहा बंद करके भी दीदार होता है? का इश्क वालों का मिजाज यही है कि ये आंख बंद करके भी दीदार कर लेते हैं। तो हुजूर फरमा रहे हैं कि सदका माल को कम नहीं करता। माल में से आपने सदका दिया तो जाहिर है जब 10 रुपए में से आप 1 रुपया निकाल कर अल्लाह की राह में देंगे तो बाकी कितने बचेंगे? ऊंचा बोलिए, जरा और ऊंचा बोलिए। हाँ ऐसे बोलिए, जो ऊंचा बोलता है वो ऊंचा सुनता है। अब खतीब तो सारे ही बेरे हो जाएंगे, मैंने कहा, क्योंकि बोलते ही ऊंचा है तो फिर ऊंचा सुनेंगे। तो आप ऊंचा बोलिए। 10 रुपए में से आप 1 रुपया अल्लाह की राह में सदका करेंगे, बाकी कितने बचेंगे? एक कम हो गया कि नहीं है? लेकिन हुजूर का फरमान तो अपनी जगह अटल है ना। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कि सदका माल को कम नहीं करता। मेरा मुशाहिदा है कि जो लोग ज़कात निकालते हैं वो भी जानते होंगे कि हर साल बढ़ती जा रही है। पिछले साल जितनी निकाली थी आइंदा साल उससे ज्यादा, फिर आइंदा साल उससे ज्यादा। माल तो वही है। सोना चांदी जिस पर ज़कात निकाल रहा है वो तो एक मर्तबा जेब में मिल गया, बेगम आई थी साथ ले आई, अब हर साल निकाले जा रहा है भाई। तो बात यह कि कम हो जाना चाहिए था लेकिन बढ़ रहा है। हुजूर का फरमान कितना सच्चा है कि ज़कात देने से तुम्हारा माल सुथरा हो जाता है, कमी नहीं होती, बढ़ जाता है, बतदरीज हर साल बढ़ता रहता है। मैं ये तमहीद बांधकर आपको अगली बात समझाना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया कि सदका देने से माल कम नहीं होता। आगे हुजूर जाने आलम फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया कि जो मुआफ करता है अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ा देता है। जो मुआफ करता है अल्लाह, ऊंचा बोलिए, उसकी कमाल हो गया। माल में से निकाला तो हुजूर कह रहे हैं कम नहीं हो रहा। अगर किसी को मुआफ कर दिया तो हुजूर फरमा रहे तुम्हारी इज्जत कम नहीं हुई, तुम मुआफ करोगे तो अल्लाह इज्जत को बढ़ा देगा। और आगे फरमाया कि जो अल्लाह के लिए आजिज़ी को अख्तियार करेगा, इनकी सारी आजिज़ी को अख्तियार करेगा, बिछ जाएगा, फरमाया अल्लाह उसे बुलंद फरमा देगा। तीनों चीजें उलट कि माल निकाला बज़ाहिर कम होना चाहिए था, लेकिन मेरे और आपके आका ने फरमा दिया तो यकीन कर लो कि वो 10 में से 1 रुपया तुमने दे दिया, अल्लाह की राह में 9 बचे हैं, लेकिन अल्लाह उसमें बरकत इतनी डाल देगा कि तुम 10 से ज्यादा का उसमें काम कर जाओगे, फिर भी वो तुम्हारे पास बचे रहेंगे। क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि सदका करने से माल कम नहीं होता। फिर फरमाया मुआफ करोगे तो अल्लाह इज्जत को। आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं या उनकी सीरत के अंदर ये बात मौजूद है जिंदगी में कि वो अपने दुश्मन को मुआफ कर देते हैं? ये बात तो मैं देख रहा हूं हमारे लोगों में, हम में बर्दाश्त नहीं है कि हम किसी को मुआफ कर दें। किसी ने कुछ कह दिया, चलो जाने दो यार। दोस्तों की गलतियां मुआफ नहीं हो रही। अल्लाह ने वो कल्ब बनाया है, मालिक सबको दे। मुझे एक मर्तबा तकरीर के लिए एक से दूसरी जगह जाना था और मैं चल रहा था, तो जगह ऐसी थी कि या तो वो रक्षा निकल जाए या मैं अपनी बाइक निकाल लूं। अब रक्षे वाला तो री 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 करके सिलो सिलो चला रहा है। मैंने कहा यार ये चला भी नहीं रहा तेज और हमें निकलने भी नहीं दे रहा। बहरहाल मेरे जहन में आया कि मैं आगे बढ़ूं तो इन्हें तबीयत से सुना दूं कि रोड पे चलते हैं तो स्पीड का भी ख्याल रखते हैं कि किसी दूसरे के लिए जगह भी छोड़ते हैं। ये मेरे जहन के अंदर ख्याल आए, लेकिन जब मैं आगे बढ़ा और मैंने ड्राइवर की तरफ नजर करी तो मैंने देखा एक सफेद रेश बुजुर्ग बाबा रक्षा चला रहा है। मैंने फौरन दिल में तौबा की। मैंने कहा मालिक मुआफ कर, इस उम्र में इसे आराम करना चाहिए,
न जाने इसकी कौन सी मजबूरी है जो इसे जब कमर इसकी सीधी नहीं तब भी मेहनत करनी पड़ रही है? तो ये चला रहा है बड़ी बात है। मैं सोच रहा हूं कि तेज चलाना चाहिए था, ये चला रहा है बड़ी बात है। बुजुर्ग आदमी है, न जाने इसकी औलाद नहीं है, न जाने औलाद है तो फर्मा बरदार नहीं है, न जाने और क्या इसको मजबूरी है। लेकिन बहरहाल अपने ख्याल को झटक दिया। उसके बाद से आज तक बगैर देखे किसी के लिए कभी कोई कमेंट्स पास नहीं किया। वल आफीना अन्नास, लोगों को मुआफ करना ही मोमिन की शान है। उसकी अलामत है कि दरगुदर कर दें, उससे क्या होगा? अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा। लेकिन हम मुआफ कहां कर रहे हैं? हमारे तो पास से कोई गुजर जाए हम मुआफ करने को तैयार नहीं। और अभी तो बहुत ऐसा मौसम है कि आप हर किसी से लड़ें, क्योंकि ये बाइक वाले ज्यादा करते हैं। जा रहे हैं, 1 लाख रुपए की बाइक उसके पास है, लेकिन उसके पीछे मडगाट पर 10 रुपए की दुम लगती है, वो नहीं है। अब वो छींटे उड़ाता हुआ जा रहा है। पीछे जाने वाला नमाजी, उसके कपड़े खराब हो रहे हैं। किसी तकरीब में जा रहा है वो बेचारा बाइक पर, उसके कपड़े खराब हो रहे हैं। तो लोगों को एहसास नहीं है। अब ऐसे मामले में गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन गुस्से को पी जाना ही मोमिन की निशानी है। झगड़ने को दिल करता है, लेकिन मुआफ करना ही मोमिन की निशानी है। तो आप कितने लोग हैं अभी बाहर जाएंगे या बाइकों पर आए हैं तो ऐसे लोग मिलेंगे जो छींटे उड़ाते हुए जाएंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जो खुश दिली से हंसते हुए मुआफ करेंगे कि आज हुजूर की सीरत का एक पहलू हम शान कराए गए कि सरकार अलैहिस्सलाम की सीरत का एक रोशन बाब यह भी है कि मुस्तफा जान रहमत दरगुदर फरमाया करते थे, मुआफ फरमाया करते थे। जब फतह मक्का हुआ, आका शान के साथ मक्के में दाखिल हुए तो मक्के वाले खड़े इंतजार में थे। बोला आज हमसे बदला लिया जाएगा। हमने हुजूर के कत्ल की साजिश रची, हमने मक्के में रहना उनका तंग कर दिया, हमने जो है उन्हें मक्के से मदीना हिजरत करने पर मजबूर कर दिया, हमने शेब अबी तालिब के अंदर महसूर रहने पर उन्हें मजबूर कर दिया। लेकिन आज तो मुस्तफा ताकत के साथ आए हैं। आज तो हुजूर फतह मक्का के दिन अपने गुलामों के साथ ताकत के साथ आए। आज बदले का दिन है, बदला लिया जाएगा। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सबके लिए अमान है, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा। आम माफी का ऐलान कर दिया। बताइए आज ताकत थी, आज हुजूर जो है शान और शौकत और ताकत के साथ मक्के में दाखिल हुए थे। आज मौका था ताकत के साथ कि इनसे बदला लें, जिन्होंने सरकार अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश रची, जिन्होंने मक्के में रहना हुजूर का दुबर कर दिया, तंग कर दिया, जिन्होंने मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया। आज चुन चुन कर बदला लिया जाता, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन ने रहमत दिखाई और फरमाया सबके लिए आम मुआफी का ऐलान है। आका ने मुआफ कर दिया। ताकत होने के बावजूद मुआफ करना, इसी को बहादुरी कहते हैं। और ऐसे बहादुर मुस्तफा जाने रहमत थे। तो है हम में कोई ऐसा बहादुर जो लड़ने की ताकत रखता हो, बदले की ताकत और जुर्रत रखता हो, फिर भी इसलिए महज माफ कर दे कि मुस्तफा जाने रहमत ने मुआफ किया था। आका की सीरत का पहलू यह है कि ताकत होते हुए मुआफ कर दो। बस जिसने अपने मुसलमान भाई को ताकत होते हुए भी मुआफ कर दिया, उसी ने मुस्तफा जाने रहमत की सीरत पर अमल किया। हम मुसलमान हैं, लेकिन सीरत मुस्तफा से आरी हैं। हमें नहीं मालूम कि हमें जो है वो आका इस्लाम की सीरत के किन पहलुओं पर अमल करना चाहिए। हाँ, ये जरूर पता है
कि झगड़ना कहाँ चाहिए। ईद गदीर पर झगड़े के नहीं, यकुम मुहर्रम को जो है हजरत उमर की शहादत का दिन मनाएं कि नहीं है। इन दीनी मामलात में तो हम ऐसी बहस करते हैं जैसे अल्लामतुद्दाहरी वल कहरी वल गदब खुद ही हैं। बहुत बड़े मुफ्ती आजम पाकिस्तान है और ये नहीं मालूम कि मामूली सी बात कि जिस नबी के उम्मती हैं उन्होंने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया था तो लोग सादिक और अमीन कहते थे। मैं बार बार ये जुमला दोहरा रहा हूं, काश कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कोई एक दोस्त तो ऐसा हो जिसके घर वाले ये कह दें कि हमारा बेटा सादिक और अमीन है, जिसके दोस्त ये कह दें ये हमारे साथ स्कूल पढ़ा, कभी झूठ नहीं बोला, ये सादिक और अमीन है? कोई आका की सीरत का एक पहलू किसी में इतना मजहरे कामिल की तरह हो कि जो लोग भी जानते हों। लोग बस ये तो जानते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये सीरत मुस्तफ़ा की कोई रोशनी भी इसके पास है, कोई खुशबू इसके पास से भी आती हो कि आका की सीरत के। मैंने रमजानों में बड़ी तकरीरें की कि शायद लोगों की इस्लाह हो और लोग इसको मान लें। मैंने कहा आपका पड़ोसी हो और आपके किसी बच्चे से उसकी खिड़की का कांच टूट जाए या आपके बच्चे से उसकी गाड़ी का शीशा ही टूट जाए और बच्चा डरता घबराता हुआ ना आए बल्कि पुरबाश मुतमईन होकर आए, बच्चा जानता हो कि ये साहब गुलाम मुस्तफ़ा हैं, ये गुलाम नबी हैं, ये गुलाम अहमद हैं, ये गुलाम रसूल हैं, ये मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। शीशा टूट गया तो क्या हुआ, आका मुआफ करते थे, ये भी मुआफ कर देंगे। बच्चों पर मुस्तफ़ा शफीक थे, ये भी शफकत कर देंगे। लेकिन उठाओ ईमानदारी से इन बच्चों को और पूछो, इस मोहल्ले में सभी मुसलमान रहते हैं, जाओ तोड़ कर आओ किसी का कांच और पूछो उसका रिएक्शन क्या होगा। वो कहेगा इसने कांच तोड़ा है, मैं इसका सर फोड़ दूंगा। है ऐसा कि नहीं? तो फिर हम कब गुलाम मुस्तफ़ा बनेंगे? फिर हम कब गुलाम रसूल बनेंगे? फिर हम कब गुलाम नबी बनेंगे? सिर्फ गुफ्तार के गाजी रहेंगे? करबला वालों को खिराज पेश करके ये 10 दिन सिर्फ लंगर उड़ाएंगे? या उनकी सीरत के सांचे में ढलकर वो हुसैन इब्ने अली और हसन इब्ने अली खड़े हो जाएं तो एक सर से नाव तक और एक नाव से पांव तक रसूलुल्लाह के मुशाबे सीरत में ऐसे ढले हुए कि जिनको देखो तो मुस्तफा की याद आ जाए। खिराज उनको पेश कर रहे हैं जिनको देखकर मुस्तफा की याद आ जाए, और हम खुद में किरदार ऐसा पेश नहीं कर रहे कि कोई हमारे पास बैठे तो उसे मुस्तफा के किरदार की खुशबू पहुंच जाए। हुजूर सैयद आलम जाने कायनात का दीन सिर्फ इस बात में मुज़मर नहीं है कि आप नमाज पढ़िए, आप सिर्फ रोजा हज ज़कात इसमें जनाब वाला आगे बढ़िए। ना ना, आका अलैहिस्सलाम का दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। सरकार वो इंसान कामिल हैं कि किसी मजहब का भी आदमी हो मिसाल मुस्तफ़ा जाने रहमत की देता है। इसलिए कि कोई पहलू ऐसा नहीं है अखलाकियात का जो ज़ाते रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में न हो। हुजूर सैयद आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत अमर बिन औफ बयान करते हैं कि आका फरमाते हैं कि अल्लाह करीम जल्ल मजदहू ने कुछ लोगों को अपने बंदों की हाजात पूरी करने के लिए पैदा फरमाया। क्या करने के लिए? आप फिर नहीं बोल रहे, स्वयं में आए क्या किसी के? तो बोलिए ना ऊंचा। अल्लाह ने किस लिए पैदा किया कुछ लोगों को? हाजात पूरी करने के लिए अपने बंदों की, और अपने जिम्मे करम पर यह अहद लिया है कि हाजात पूरी करने वालों को आग का अजाब नहीं देगा,
और जब कयामत का दिन होगा तो उनके लिए अल्लाह नूर का मिंबर सजाएगा और उनको नूर के मिंबर पर बिठाएगा, जहां वो अल्लाह से हम कलाम होंगे, जबकि लोग हिसाब किताब के अंदर मशगूल होंगे। नहीं समझे? फरमाया कि जो लोग अपनी मखलूक की हाजत को पूरा करते हैं, बंदों की हाजत को, हालांकि अल्लाह ने उन्हें पैदा इसीलिए किया है कि वो हाजत को पूरा करें। जब अल्लाह ने हमें पैदा इसीलिए किया है कि हम मखलूक की हाजत को पूरा करें, तो इसमें हमारा क्या कमाल है? ये तो कमाल अताए खुदावंदी है, ये तो अल्लाह की अता से हमें मिला ना। अपना क्या कमाल है कि हम जनाब बंदों की हाजत पूरी कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह किस कदर मेहरबान है, तौफीक भी हाजत पूरी करने की खुद देता है और उस पर इनाम भी खुद ही अता फरमाता है। फरमाया मैंने अपने कुछ बंदों को अपने बंदों की हाजात पूरी करने के लिए पैदा किया और अपने जिम्मे करम पर यह हद ले लिया कि जो मेरे मखलूक की हाजत को पूरा करेंगे मैं उन्हें आग का अजाब नहीं दूंगा, और कयामत के दिन नूर के मिंबर पर उन्हें बिठाऊंगा और वो अल्लाह से हम कलाम होंगे। कब? जब लोग हिसाब किताब में मशगूल होंगे। फरमाया दुनियादार हिसाब किताब में लगा होगा, जो दुनिया में रहकर अल्लाह के बंदों के काम आता होगा, हाजतें पूरी करता होगा, वो नूर के मिंबर पर बैठकर अल्लाह से कलाम की लज्जतें उठाएगा। हम किसी के काम आ रहे हैं? मुराकबा कीजिए, अपने दिल की तरफ सोचिए, देखिए कि ज़मीर क्या जवाब देता है कि आप किसी के काम आ रहे हैं। ये मुआशरा मिनटों में सुधर जाए अगर इस एक बात को ले जाए कि किसी के काम आना गए मेरी जिंदगी का मकसद हो औरों के काम आना बस। तो जब गैरों के काम आएगा तो वो अपनों के काम क्यों नहीं आएगा? पड़ोसियों के काम आएगा तो रिश्तेदारों के काम क्यों नहीं आएगा? कि जब एक आदमी राह चलते राहगीरों के काम आएगा तो वो अपने अजीजों के काम क्यों नहीं आएगा? मुआशरा बदल जाएगा, घर में भी मोहब्बत और रवादारी की खुशबू होगी, खानदान के अंदर भी उसके अखलाक हुस्ना के चर्चे होंगे और खुद भी पहचाना जाएगा। तो इसी वजह से कि यह आदमी औरों के काम आता है। औरों के काम आने के लिए मालदार होने की जरूरत नहीं है, औरों के काम आने के लिए जरूरत इस अमर की है कि आप सिर्फ अपने जहन में एक बात बिठा लें कि मुझे अपनी जात से औरों को फायदा पहुंचाना है बस। किसी ने मशवरा मांगा तो आप उसे अच्छा मशवरा दे दें, आप उसके काम आ गए। आप कारोबारी सलाहियत रखते हैं, ताजिर हैं, कोई आपसे कारोबार के लिए बेहतरीन मशवरा मांगता है, आप उसे अच्छे कारोबारी मुफीद मशवरे दें, उसका कारोबार चलाने में उसकी मदद करें, आप मददगार साबित हो जाएंगे। आपके पैसे लगे नहीं। कोई रेड़ी वाला जा रहा है, वो जनाब उठाकर अपनी रेड़ी को इधर उधर करे। सब नौजवान सुन लो, ये भी खिदमत है, किसी बुजुर्ग का एहतराम है कि जब आपके सामने कोई रेड़ी वाला मजदूर हो और आप देख रहे हैं उसके ऊपर एक मन के आलू प्याज लदे या फ्रूट लदा है, तो आप बैठे बैठे अपनी गाड़ी का हैंडल मोड़कर कहीं से काट कर ले जाओगे। लेकिन मैंने अक्सर देखा, मुशाहिदा है, गाड़ी वाला बैठा रहता है, वो गरीब ही इतना वजन उठाकर आगे पीछे करके अपनी गाड़ी को ले जाता है, इसलिए कि वो गरीब जो ठहरा। सड़क तो आपके बाप की है क्योंकि गाड़ी आपकी है। तो भाई गाड़ी आपकी है, सड़क आपके बाप की नहीं है। जितना हक आपका है गाड़ी वाले का, उतना उस रेडी वाले का भी है। लेकिन क्या करें, आपके दिल से एहसास चला गया। सरकार ने तो फरमाया कि मुसलमान आपस में भाई हैं और ये एक जिस्म की माननीद है कि जरा सी तकलीफ सबको महसूस होती है। लेकिन हम क्या करें कि हम शुगर के उस मरीज की तरह हो गए जिसके पैर सुन हो जाते हैं, फिर तकलीफ भी महसूस नहीं होती है। आखिरकार वो पैर गल सड़ जाता है तो फिर कटने की नौबत पर आ जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ऐसे मूसी मर्ज में मुब्तला न हो कि तुम्हारे आधा कटे, तुम इतने खूबसूरत बन जाओ कि किसी मुसलमान के दर्द को महसूस करने लगो, किसी की तकलीफ का एहसास करने लगो। आका करीम सैयद आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कहते हैं कि जब किसी बंदे पर कोई नेमत अल्लाह ताम करता है तो लोगों की हाजतें उसके मुताल्लिक कर देता है, फिर अगर वो लोगों से उकता जाए तो अल्लाह उसकी नेमत को जाइल कर देता है। अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें दी हैं तो नेमतें देकर फिर लोगों के दिल तुम्हारी तरफ माइल करता है, तभी लोग आपके पास आते हैं कि ये मेरी हाजत पूरी कर सकता है। और जब तुम लोगों से उकताने लगो तो फिर जान लो कि अल्लाह वो नेमतें तुमसे जाइल कर देगा, उठ जाएंगी नेमतें तुम्हारे पास। अगर तुम नेमतों में दवाम चाहते हो तो फिर मखलूक के काम आना शुरू कर दो, उनकी हाजत रवी करना शुरू कर दो। जब तुम उनकी हाजत रवा बन जाओगे, उनकी हाजतें पूरी करोगे तो अल्लाह तुम्हारी हाजतें पूरी करता रहेगा। अज़ीज़ान मन, आखिरी बात करके बात को समेटता हूं। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अहले बैत नबूवत के बेहतरीन इमाम, खूबसूरत नाम। कहते हैं कि मेरे आका, मेरे नाना मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आदमी जब किसी मोमिन को खुश करता है, ये हदीस अल्लाह करे कि आपके जहन में उतर जाए। फरमाते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक के हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा मोमिन किसी के दिल में खुशी को दाखिल करता है, किसी मुसलमान को खुश करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस खुशी से एक फरिश्ता पैदा करता है। और फरमाया कि वो फरिश्ता जो है वो इबादत में लगा रहता है, अल्लाह की तौहीद बयान करता है, यहां तक कि जब वो बंदा कब्र में पहुंच जाता है तो वो फरिश्ता भी जो है वो खुशी बन के कब्र में दाखिल होता है। और वो बंदा पूछता है, तुम कौन? तो वो कहता है, मैं वो खुशी हूं जो तुमने एक मुसलमान के दिल में दाखिल की थी। फरमाया, बस आज मैं तेरे लिए वहशत से उनसियत का बाइस हूं, तुझे तेरी हुज्जत याद दिलाऊंगा, हक पर तुझे साबित कदम रखूंगा, और कयामत के दिन तेरे साथ जो होगी कौन सी? वो हुज्जत जिस पर मैं साबित कदम रखूंगा। और फरमाया, तेरे रब की बारगाह में तेरी शफात करूंगा, यहां तक कि तू जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अजीज़ान मन, किसी मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करने से अल्लाह फरिश्ता पैदा कर देता है, और वो फरिश्ता अल्लाह की तौहीद और इबादत में लगा रहता है, यहाँ तक कि आप कब्र में पहुँच जाएंगे। आप कब्र में अकेले होंगे, तन्हा होंगे, तो वो फरिश्ता दाखिल होगा, आपको भी ताज्जुब होगा कि ये दूसरा कौन है। यहाँ तो वहशतनाक मामला है, यहाँ तो अकेले रहने का मामला है, अंधेरी गोर है और अकेला मैं हूँ, तो ये दूसरा कौन आ गया? फरमाया, मैं वो खुशी हूँ, फरिश्ता कहेगा, जो तुमने किसी मुसलमान के दिल में डाली है। ईमानदारी से बताओ, अगर हम मुसलमानों को चलते फिरते खुशियां बांटने लग जाएं तो हमारी कब्र में फरिश्तों की जमात पैदा हो जाएगी, है? हमारा अकेलापन कब्र का दूर हो जाएगा, कब्र की वहशत से हम आजाद हो जाएंगे, और कब्र के अंदर हमारी उनसियत के लिए वो फरिश्ते होंगे। फिर फरमाया कि वो हुज्जत याद दिलाएंगे, हमें साबित कदम हक पर रखेंगे, हमारी शफात कराएंगे, यहाँ तक कि हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। कितना आसान नुस्खा है, चलते फिरते तुम मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल कर सकते हो। किसी के काम आके, किसी को अच्छा मशवरा देकर, किसी को खुश करके, किसी बूढ़े की ताज़ीम करके, किसी छोटे को मोहब्बत प्यार शफकत से देखकर उससे हाथ मिला के, उसके सर पे हाथ रख के, हैं, सच बोल के, किसी को सीधा रास्ता बताकर आप खुशी दाखिल कर सकते हैं। किसी भूखे को खाना खिलाकर खुशी दाखिल कर सकते हैं। आप किसी से गलती हो जाए उसे मुआफ करके खुशी दाखिल कर सकते हैं। आपस में ना इत्तेफाकियां कहीं हों तो दो मुसलमान भाइयों के दरमियान सुलह करा के खुशी दाखिल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे मुसलमान बन जाएं तो हमारे मुआशरे के अंदर खुशियां ही हों, सुकून हो, है, मोहब्बत का दौर दौरा हो। अल्लाह करे कि हम और आप अपनी जिंदगी से ऐसे खुशबुएं बांटें, ऐसे फूल महकाएं
कि वो खुशबू जो है आज के दौर की बहरा रवी को ख़त्म कर दे। ये खुशबू जो है वो हमें और आपको एक जिस्म की मानिंद कर दे, हमें मुसलमान की तकलीफ महसूस होने लगे। अल्लाह करे कि हमें सीरत मुस्तफ़ा के उन रोशन पहलुओं से वो रोशनी मिले कि हम भी सादिक और अमीन कहलाएं, हम भी मुआफ़ करने वाले हो जाएं, हम भी दरगुदर से काम लेने वाले हो जाएं। कोई हमें देखे तो यूं न कहे कि ये जनाब कोई और लोग हैं, कोई हमें देखे तो यूं कहे कि ये मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम हैं। ये मुआफ़ कर देते हैं, ये लम्हा नहीं लगाते, दरगुजर कर देते हैं, ये अता करने वाले हैं, ये देने वाले हैं, ये हाजत पूरी करने वाले हैं, ये अच्छा मशवरा देने वाले हैं, ये वल आफीन अनिन नास, ये मुआफ़ करने वाले हैं, वल काज़िमीन अल गैज़ा, ये गुस्से को पी जाने वाले हैं, ये बड़ों का एहतराम करने वाले हैं, छोटों पे शफकत करने वाले हैं। कोई नौजवान ऐसा भी तो हो कि अहले इलाका कह दें कि ये किसका बेटा है, ये बड़ों का अदब करता है, हमें तो कोई नजर नहीं आता। और कोई बच्चे मोहल्ले के कह दें कि ये बूढ़ा बाबा कैसा है, हर छोटे पे शफकत का हाथ रखता है, हर छोटे से प्यार करता है। ये सीरत के पहलू मुस्तफ़ा जानी रहमत के। अल्लाह करे कि हम मुसलमानों में पैदा हों। याद रखो दोस्त, हमारे लिए लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हुजूर की सीरत ही है जिससे रोशनी हासिल करके हम कामयाब हो सकते हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं है जिसकी सीरत पर चलकर आप निजात के रास्ते पर गामजन हो जाएं और जन्नत को पा जाएं। वो एक ही रास्ता है, वो रास्ता मुस्तफ़ा जाने रहमत का है। आप और हम किसी ईसाई पोप को आइडियल नहीं बना सकते, किसी फिल्मी हीरो को आइडियल नहीं बना सकते। मुसलमानों के लिए आइडियल हैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं, हमारे आइडियल हैं तो आमना के लाल हैं, हमारे आइडियल हैं तो ताजदार ख़त्म नबूवत हैं। अल्लाह करीम जल्ल मजदहू हमें अपने आका मौला की सीरत के सांचे में ढलने की तौफीक दे दे। और एक ज़्यादती जो आप कर रहे हैं अपनी औलाद के साथ, आज उससे तौबा करके चले जाओ कि जैसे इस्लाम तुम्हारी औलाद तक आबाओ अजदाद से पहुँचा, तुम सीरत मुस्तफ़ा के सांचे में ढलकर अपनी औलाद को सीरत मुस्तफ़ा की नुकूश दे दो, ताकि वो तुम में ढलकर आगे अपनी औलाद को सीरत मुस्तफ़ा के नुकूश दे। कोई ये न कहे कि जनाब ये मुसलमान हैं फ़कत नाम के, नहीं नहीं, हमारा किरदार बोले, हम गुफ्तार के गाजी ना हो। अल्लाह हमें किरदार का गाजी बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं और दो शेर सलाम। सुल्ताने